अब प्रस्तुत करते हैं वर्तमान परिवेश में अधिकांश परिवार अनेक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। किसी को शारीरिक रोग है तो किसी को मानसिक रोग है। इसी अंदर वो अपने अंदर नकारात्मकता को महसूस करते हैं और निरंतर निराशा की ओर जाते जा रहे हैं। इसी निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए पूज्य परम उपकारी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने हम भक्तों को उद्धार करने और जीवन में प्रकाश का पुंज को विद्यमान करने एक अभिनव प्रयोग दिया है, जिसका नाम है भावना योग। तो चलिए हम और आप सभी चलते हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से भावना योग की ओर। तो प्रथम दृश्य में एक मध्यम वर्गीय परिवार जो शारीरिक रोग से ग्रसित होने के कारण डॉक्टर के पास जाता है। तो देखते हैं प्रथम दृश्य। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में क्या आया है? रिपोर्ट जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी ही है। सीधे सीधे बताइए ना, रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्या बीमारी है? भाभी जी को 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये नहीं हो सकता, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, नहीं हो सकती मुझे। प्लीज़ डॉक्टर, आप एक बार फिर से रिपोर्ट चेक कीजिए, प्लीज़ फिर से टेस्ट कर लीजिए मेरे सारे। ये नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता मुझे। ये रिपोर्ट ऑलरेडी लैब से क्रॉस चेक होके आती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाभी। प्लीज़ डॉक्टर, इनको एंजाइटी अटैक आया है शायद। अरे जैन साहब आप बैठिए बैठिए, टेंशन मत लीजिए, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लीजिए पानी पीजिए। शांत रहिए आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, हर चीज़ का इलाज होता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज है। आपने क्या कीमो कराना है, 6 महीने में भाभी जी घर। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? अरे बस 20 से 25 लाख रुपए। 20 से 25 लाख? डॉक्टर साहब, अभी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, कहाँ से हम इतने पैसे लाएंगे? आप शांत वो आप रहिए, सोच के बता दीजिए। आप शांत हो जाइए, अपन घर जाके बच्चों से बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है। चलिए आप। परिवार मध्यम वर्गीय था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और उसमें इतना बड़ा रोग आ गया तो चिंता तो स्वाभाविक है। इसी चिंता में दोनों दंपत्ति अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने द्वितीय दृश्य। किस मुंह से बताएंगे अपने बच्चों को? मैं नहीं बता सकती, इतनी बड़ी बीमारी कैसे बताऊंगी मैं कि मुझे कैंसर है। ठीक है, तुम बैठो आराम से। बेटा, मम्मी के लिए एक गिलास पानी लाना। क्या हुआ पापा, आप क्यों आप रहे हो? क्या हुआ माता जी, आप परेशान लग रही हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर ने 2nd स्टेज कैंसर बताया है। क्या? माँ, कुछ नहीं होगा। क्या? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं होगा कुछ ठीक। तुम लोग जानते हो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। मुझे हो गई, कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तुम लोगों का क्या होगा, कैसे स्कूल कॉलेज की फीस भरेंगे? हमसे जो बनेगा वो करेंगे माँ। हमसे जो सब बनेगा ठीक हम होगा। वो करेंगे माँ, हम सब करेंगे। क्या हुआ पापा, आप इतने अपा क्यों रहे हो? बेटा, डॉक्टर ने अपन को 25 लाख का खर्चा बताया है। कहाँ से लाएंगे हम 25 लाख रुपए? हमारी तो इतनी है भी नहीं, ना मेरी जॉब इतनी वो है कि मैं 25 लाख रुपए जुगाड़। हाँ पापा, हमारी पढ़ाई भी है, छोटी की भी पढ़ाई चल रही है अभी। मगर कोई नहीं पापा, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं बेटा, हम कैसे भी करके माँ का ऑपरेशन करवाएंगे पापा। जो हमसे बन सकेगा वो करेंगे माँ पापा। देखते हैं बेटा। परिवार में तनाव बढ़ता गया और बेटी बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। और इसी परेशानी में चलते सबसे प्रिय साथी उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो। हेलो। हाँ जिनिशा। तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? माँ को कैंसर हो गया है, पिताजी भी बहुत टेंशन में हैं, उनको एंजाइटी हो रही है और भैया भी बहुत दुखी हैं ये बात सुनकर। तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर आती हूँ। अपने मित्र की चिंता को सुनकर दोनों सहेलियां भी चिंतित हो गईं। जिस समय पूरा परिवार चिंता और बीमारी के कारण तनाव से ग्रसित हो गया था और निराशा में डूबता जा रहा था, तभी आशा की एक किरण बनकर उनके घर उनकी सहेली पहुंचती है।
परी, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये बहुत कठिन समय है, पर तुझे पता है इस कठिन समय में तेरे काम क्या आएगा? क्या आएगा? भावना योग। वो क्या होता है? क्यों ना हम तेरे मम्मी पापा के पास चले और उन्हें भी बताएं? हाँ, चलते हैं। माँ, मेरी सहेलियाँ आपके लिए भावना योग बताने आई हैं। ये आपके कैंसर में सहायता करेगा। चलो चलते हैं तुम्हारी सहेलियों से बात करने। आंटी, भावना योग का अर्थ है अपनी विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशाओं में मोड़ना। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को मेरा ही एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी लाइफ में पहले मेरा मन भी बहुत विचलित था, पर मैंने भावना योग किया और उससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आई। आप लोगों को पता है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको भी कैंसर था, पर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी के द्वारा बताए गए भावना योग से कुछ ही समय में उनके कैंसर के रोग में लाभ हुआ और धीरे धीरे करके उनका रोग दूर हो गया और वर्तमान में वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि भावना योग कैसे किया जाता है। अपनी मित्रों की और सहेलियों की सलाह को मानकर पूरा परिवार बैठ जाता है भावना योग सीखने के लिए, जो योग मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा जन जन के कल्याण के लिए प्रदान किया गया है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे पूरे परिवार ने प्रतिदिन भावना योग करना प्रारंभ किया और आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब वो पुनः डॉक्टर के पास गए तो जो उनका कैंसर की सेकंड स्टेज थी वो धीरे 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 ठीक होने लगी और आज उनका पूरा परिवार और उनकी श्रीमती कैंसर के रोग से छुटकारा पा गई हैं। तो जैसा कि आप सभी ने प्रस्तुत नाटिका के माध्यम से देखा कि भावना योग के माध्यम से हम अपने जीवन में एक व्यापक बदलाव ला सकते हैं। हम अपने तन को, मन को और चेतन को स्वस्थ और प्रशस्त कर सकते हैं, जीवन को उन्नति प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं और सफलतम शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन की राह को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आइए आप सभी से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में भावना योग को अवश्य रूप से उतारें और अपने जीवन में एक व्यापक कल्याण अवश्य प्राप्त करें। बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।